इंटेरोगेटिव भी है और साथ के साथ सिंपल फ्यूचर में ये सेंटेंस कैसा है बच्चों, नेगेटिव भी है। अब इंटेरोगेटिव है यानी लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और नेगेटिव है यानी कि सेंटेंस के इंग्लिश स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा। या सिंपल में हम करेंगे, क्या मैं ये नहीं करूंगी, बस ऐसे होगा। जब आपका सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है ना, तो ना तो उसमें टाइम दिखाना होता है और ना ही उसमें रहा रहे के चक्कर में पड़ना होता है। सिंपली प्लेन गा गे गी में से कुछ दिखाई देगा, जैसे कल आप वहां जाओगे, क्या कल आप वहां जाओगे, क्या कल आप वहां नहीं जाओगे, इस तरीके से। तो जहां पे भी गा गे गी नेगेटिव करेंगे तो नॉट लगा देंगे, इंटेरोगेटिव करेंगे तो क्वेश्चन मार्क या क्या जोड़ देंगे। अब बात आती है कि हिंदी में तो हमने पहचान लिया मैम कि क्या मैं से पता लग गया इंटेरोगेटिव है, गा गे गी से पता लग गया फ्यूचर है, और नहीं से पता लग गया कि नेगेटिव है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा बेटा, सबसे पहले सेंटेंस को आप शुरू करोगे विल और शैल से। पिछली क्लास में मैंने सिखा दिया है ना आपको कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। विल और शैल के बिल्कुल साथ आप जोड़ोगे अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आप जोड़ोगे नॉट, और नॉट के बिल्कुल साथ जोड़ोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके साथ आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स अगर कुछ बच गए हैं तो साथ में क्वेश्चन मार्क। किस तरीके से, देखो, क्या मैं ये नहीं करूंगी, क्या मैं यानी शैल आई, शैल आई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है नॉट, शैल आई नॉट, फिर क्या लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डू। शैल आई नॉट डू, ये की इंग्लिश क्या होती है, दिस। शैल आई नॉट डू दिस, और लास्ट में क्या लगा दिया बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो जब भी वो हमसे सिंपल फ्यूचर में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पूछेगा, आपने ध्यान से देखना है हिंदी के अंदर सेंटेंस गागे गी से खत्म होना चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सेंटेंस के अंदर नॉट होना चाहिए, और सेंटेंस के शुरुआत में क्या, क्यों, किस लिए, कब, किससे, कौन, कैसे, ऐसा कुछ आपको हिंदी में दिखाई या सुनाई देगा। तो इंग्लिश में हम आई सब्जेक्ट के साथ विल और शैल ऐड करते हैं, सॉरी आई के साथ हम शैल ऐड करते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आए वी के अलावा तो हम क्या ऐड कर देंगे, विल ऐड कर देंगे। विल और शैल के बिल्कुल साथ हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ हम नॉट लिखेंगे, नॉट के बिल्कुल साथ फर्स्ट फॉर्म। देखो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आपने यूज करना है और आपका सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा।